आकर बोले, हे पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना महत्वपूर्ण रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में होती है। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के श्राप से पार्वती माँ उसी क्षण वहाँ से गायब हो गई। बाद में शिव जी को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया, जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था। मैंने उसको आवेश में आकर त्याग दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी जी से नहीं छुप सकी। नंदी जी सोचने लगे कि स्वामी माता पार्वती के बिना तो बहुत बेचैन है। जब तक माता नहीं लौटेंगी तब तक स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और शिशु पालिका के रूप में एक वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुलवर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। उनके सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम पार्वती रखा। जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अति सुंदरी थी। उनके कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनमें से कई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को पार्वती का वियोग असहनीय लगने लगा। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी जी से कह डाली। उन्होंने कहा, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब तो आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें वापस क्यों नहीं ले आते? भगवान शिव बोले, कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। शिव जी के मुंह से कराह निकली। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी जी विचार करने लगे कि अब कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी एक बड़ी सी मछली का रूप धारण कर लेते हैं और उस तट की ओर चल पड़ते हैं जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। वह मछुआरे जब पानी में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट देती, उनकी नाव भी पलट देती। मछली का आतंक जब बहुत बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सभी असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की जीवन चक्र पहले की तरह चल पड़ा। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी।